2024 में कौन सी कार वैल्यू फॉर मनी है जो फुल पैसा वसूल है, चाहे वह हैचबैक में हो, सेडान में हो, एसयूवी में हो। ऐसी कारों की संख्या काफी ज्यादा है। तो सब कारों के बारे में डिटेल से जानते हैं और सबसे वैल्यू फॉर मनी कौन सी है ये जानते हैं वीडियो के अंत में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। पहले एक बात ध्यान से समझते हैं, वीडियो तो लंबा होगा क्योंकि इंडिया में 2024 में आने वाली सभी गाड़ियों के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो फिर तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए और बैठ जाइए मोबाइल के सामने या टीवी के सामने। शुरुआत सभी कारों की कुछ खास इंफॉर्मेशन से करते हैं, फिर उनमें से सच में कौन सी वैल्यू फॉर मनी है और किसे कंसीडर करना चाहिए वैल्यू फॉर मनी के तौर पर। एक डिस्क्लेमर आस्क कार गुरु का। सच बात तो यह है, इंडिया में कोई भी कार वैल्यू फॉर मनी नहीं है। कार गुरु की नज़र में हर कार एक्सपेंसिव है, चाहे वह मारुति की हो, टाटा की हो, महिंद्रा की हो, हुंडई की हो, किया की हो या किसी और कंपनी की क्यों ना हो। सब कारें ओवर प्राइज्ड है। क्लियर? अब बढ़ते हैं हर कार के बारे में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन के साथ। शुरुआत करते हैं सिट्रन से। सिट्रन की C3 6,16,000 रुपीज से स्टार्ट होकर 8,92,000 रुपीज तक चली जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत अच्छी राइड क्वालिटी, काफी स्पेसियस, अच्छी प्राइस के साथ में आती है। हालांकि फीचर्स भी काफी कम होते हैं और सर्विस नेटवर्क भी काफी छोटा है। मगर जो दूसरी कार के बारे में बात कर रहा हूं वह है ग्रैंड आइटन नियोस। इसकी कीमत शुरू होती है 5,84,000 रुपीज से लेकर 8,51,000 रुपीज तक कीमत पहुंच जाती है। सबसे बड़ी खासियत अच्छा वाइड नेटवर्क, हुंडई की प्लास्टिक और मटेरियल क्वालिटी और साथ ही अच्छा इंजन 4 सिलेंडर के साथ में। और सबसे बड़ी चीज कहने को एक शानदार सिटी कार है। मगर इसकी अगली कार है हुंडई से ही i20 6,99,490 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है। 11,16,000 रुपीज तक यह आती है। कीमत ज़्यादा है लेकिन यह एक प्रीमियम हैचबैक है। कंफर्ट, मटेरियल क्वालिटी, इंजन, इस मामले में इसका कोई जोड़ नहीं। सब लोग इसे नो नॉनसेंस कार कह के बुलाते हैं। वजह यह है कि सब कुछ आपको एक ही कार में मिल जाता है। अगली कार के बारे में बात करूं तो यह इंडिया की सबसे अधिक बिकने वाली कार है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। 5,99,000 रुपीज से इसकी कीमत शुरू हो जाती है, 8,89,000 रुपीज तक पहुंच जाती है। खासियत कीमत तो कम है लेकिन कुछ सेफ्टी के मामले में भी लोग कंप्रोमाइज्ड कहते हैं। ऊपर से अच्छा नेटवर्क, अच्छा इंजन, अच्छा गियर बॉक्स और अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी और रीसेल के लिए लोग स्विफ्ट के पीछे बिल्कुल बेतहा पागल की तरह दौड़ते हैं। नतीजा इंडिया की सबसे अधिक बिकने वाली कार बनती है। मगर एक और भी है जो कहीं से पीछा नहीं छोड़ती है। बात कर रहा हूं मारुति सुजुकी बलेनो। 6,61,000 से कीमत स्टार्ट होती है और पूरे 9,98,000 रुपीज तक पहुंच जाती है आज की डेट में। और बात की जाए तो यह एक अच्छी सिटी अपवर्ड जाने वाली थोड़ी प्रीमियम हैचबैक मानी जाती है। अच्छी रीसेल वैल्यू, अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए लोग बलेनो को पसंद करते हैं। नाइट ड्राइव में इसकी हेडलाइट बहुत शानदार रोशनी भी देती है। अब बढ़ते हैं एक अगली कार की तरफ, वह भी मारुति की तरफ से ही है क्योंकि मारुति इंडिया में सबसे अधिक कारें बनाती है। लेकिन एक भी कार बचेगी नहीं, चाहे वो किसी भी कंपनी की क्यों ना हो, इस वीडियो में। तो वीडियो को देखते रहिए। पहले वैगन आर 5,54,000 रुपीज से कीमत स्टार्ट हो जाती है, 7,30,000 रुपीज तक कीमत पहुंच जाती है। इसी कुछ अच्छाइयों में बड़ा सा हेडरूम मिल जाता है जिसकी वजह से लोग इसमें बैठना पसंद करते हैं। जो लोग लंबे कद के होते हैं वो भी वैगन आर को पसंद करते हैं और जो लोग ऑर्थोडॉक्स है, जिन्हें रिस्क लेने की हिम्मत नहीं है, वो वैगन आर खरीद लेते हैं। क्यों? भले वो 3 सिलेंडर इंजन मिलता हो 1 लीटर, लेकिन वह इंजन काफ़ी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देता है, इजी टू मेंटेन है, आसानी से रिपेयर हो जाती है, कम खर्चे में काम बन जाता है और सबसे लोएस्ट मेंटेनेंस कारों में वैगन आर का नाम शामिल है। शायद इसीलिए वैगन आर इतनी अधिक गिनती में बिकती है। कुछ कमियां भी है, जैसे सेफ्टी को लेके लोग क्रिटिसाइज करते हैं। मगर क्या वैल्यू फॉर मनी है? अंत में बातें होंगी। इससे पहले एक बात और, मारुति के प्लेटफॉर्म पर ही आती है इग्निस। मोस्ट अंडररेटेड कार कही जाती है।
5,84,000 रुपीज़ से कीमत शुरू जाती है और 8,16,000 रुपीज़ तक पहुंच जाती है अपने मैनुअल और AMT के साथ में। 1.2 लीटर 4 सिलेंडर आपको इंजन मिलता है अच्छे गियर बॉक्स के साथ में, और यह रियली टॉल बॉय होने के साथ साथ अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस के साथ भी आती है। मगर लोग केवल लुक्स की वजह से एक शानदार कार को दूर से देखना पसंद करते हैं। कमाल की बात है, यानी वो कारें जो अच्छी नहीं है वो बिक जाती हैं, जो अच्छी कारें उसे लोग सिर्फ पता नहीं क्यों एक जरा से लुक्स की वजह से अलग नजर से देखते हैं। मेरी नजर में यह एक रियली पोटेंशियल कार है मारुति सुजुकी की तरफ से। मगर उनकी एक और कार है जो और जबरदस्त है, नाम है सेलेरियो। 5,36,000 रुपीज़ से कीमत शुरू जाती है, 7,14,000 रुपीज़ तक इसकी कीमत चली जाती है। सेलेरियो एक अच्छी फैमिली सिटी कार के तौर पे जानी जाती है। इसमें काफ़ी स्पेस है, बहुत अच्छी फ्यूल इफिशिएंसी है। मेरी नज़र में इंडिया में आने वाली सबसे ज़्यादा फ्यूल इफिशिएंट कारों में से एक सेलेरियो को माना जाता है, और यह काफ़ी सेटल भी चलती है, यानी सिटी में ड्राइव करने के लिए एक फैमिली ओरिएंटेड बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मगर यह भी उतनी अधिक गिनती में नहीं बिकता जितनी गिनती में कुछ और दूसरी कारें बिक जाती हैं। अब बात करते हैं एक दूसरी कार के बारे में जो सेफ्टी में भी अच्छी मानी जाती है और टाटा मोटर्स की तरफ से आती है। नाम है टियागो। टाटा टियागो 5,60,000 रुपीज़ से कीमत शुरू जाती है, 7,70,000 रुपीज़ तक कीमत पहुंच जाती है। स्पेसियस, बेहतरीन राइड क्वालिटी, काफ़ी बेहतर सेफ्टी पैक के साथ भी आती है। टोटल 4 स्टार क्रैश रेटिंग भी इसको मिल चुकी है। हाँ, इंजन जरूर उतना बेहतर नहीं है जैसे बाकी कारों के हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छी रीजनेबल फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देते हैं। आजकल थोड़ा टाटा का भाव अच्छा चल रहा है और टियागो भी अच्छे नंबर में बिक भी रही है इन्हीं खासियत की वजह से। सबसे बड़ी कमी बस इंजन गियर बॉक्स थोड़ा और बेहतर होता तो मज़ा आता, स्पेशली क्लच अगर और ज़्यादा सॉफ्ट होता जैसे कि कुछ मारुति और कुछ हुंडई की कारों के होते हैं तो फिर क्या कहने थे टियागो के। अब बढ़ते हैं एक और कार की तरफ। ये थोड़ी बहुत नहीं, पूरे 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग के साथ आती है, मगर वो क्रैश टेस्ट रेटिंग पुराने नॉर्म्स की थी, नए नॉर्म्स पर नहीं। बात है टाटा अल्ट्रोज की। 6,60,000 रुपीज़ से कीमत शुरू जाती है, 10,56,000 रुपीज़ तक इसकी कीमत पहुंच जाती है। यह पेट्रोल, CNG, इसके अलावा DCA और टर्बोचार्ज इंजन के साथ भी आती है। ऑटो एक्सपो में इसका इलेक्ट्रिक अवतार भी दिखाया गया था, मगर वह अभी तक नहीं आया, यानी सबसे अधिक ऑप्शंस के साथ आने वाली यह अल्ट्रोज ही है जो डीजल अवतार में भी आती है। और ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है अगर किसी को हाईवे पे सबसे ज़्यादा चलना है तो। कंफर्ट भी अच्छा है, हाईवे पे स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, ब्रेक्स भी अच्छे हैं और ओवरऑल अच्छी क्रैश टेस्ट रेटिंग के साथ आती है। कमी पेट्रोल में इंजन उतना बेहतर नहीं है, मगर ओवरऑल अच्छा पैकेज कहा जाएगा अल्ट्रोज को। अब बढ़ते हैं एक और कार की तरफ, रेनो की क्विड। 4,69,000 से कीमत स्टार्ट हो जाती है, 6,45,000 रुपीज़ तक इसकी कीमत पहुंच जाती है। क्विड के बारे में सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह एक स्पेशियस कॉम्पैक्ट कार है जो कुछ कुछ SUV जैसी नज़र आती है, ढेर सारे फीचर्स के साथ भी आती है। 1 लीटर का इंजन रिफाइंड तो नहीं है, लेकिन एक अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है क्योंकि कार का वजन बिल्कुल ना के बराबर ही है, और इस वजह से इसका क्रैश टेस्ट रेटिंग में भी बहुत पुअर परफॉर्मेंस रही है। ओवरऑल क्विड उन लोगों के लिए जिन्हें शहर में आराम से चलना है और खूब स्पेशियस स्टाइलिश कार की ज़रूरत है। मगर क्या वैल्यू फॉर मनी है? मैंने कहा ना, वीडियो के अंत में मिलेगा। जब इतनी सारी कारों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं तो आपकी भी एक बात बनती है, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उनको तभी पता चलेगा कौन सी एक्चुअल में वैल्यू फॉर मनी कार है। अगर उन्हें हैचबैक खरीदनी है, अगर उन्हें सेडान खरीदनी है, अगर उन्हें SUV खरीदनी है, क्योंकि सबके बारे में बातें इसी वीडियो में। एक वीडियो सारे सवालों का जवाब देगा। बढ़ते हैं एक अगली कार की तरफ, मारुति आल्टो K10। 3,99,000 रुपीज़ से कीमत स्टार्ट हो जाती है, 5,96,000 रुपीज़ तक कीमत पहुंच जाती है। इंडिया की एंट्री लेवल सबसे सस्ती कारों में से गिना जाता है और यह बेहतरीन इंजन, अच्छे गियर बॉक्स और काफ़ी सस्ते मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ होती है, यानी सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, एवरेज भी अच्छा है, और इसीलिए शायद इस लोग इसे लॉर्ड आल्टो कह के बुलाते हैं। अगली कार है मारुति तरफ से माइक्रो SUV एस्प्रेसो। कार को रिकमेंड नहीं करते, मगर बिकती फिर भी ठीक ठीक से नंबर्स में है।
4,26,000 रुपीज से लेकर 6,11,000 रुपीज कीमत में आ जाती है यह एस्प्रेसो। खासियत थोड़ी टॉल बॉय है, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है, कॉम्पैक्ट है, चौड़ाई में भी कम है, पतली पतली गलियों से निकलने में काफ़ी आसानी हो जाती है। और जो लोग ऊंची बैठ के गाड़ी चलाना पसंद करते हैं, जिन्हें एसयूवी और बड़ी ट्रक जैसी फीलिंग चाहिए होती है, वैसे लोग थोड़ा ऊंची सीटिंग को पसंद करते हैं और एस्प्रेसो कम कीमत में ऊंची सीटिंग प्रोवाइड कर देती है। शायद यही रीजन है कि लोग इसे पसंद करते हैं, हालांकि सेफ्टी के मामले में बहुत कमज़ोर साबित हुई है। लगातार 3 बार इसका क्रैश टेस्ट किया गया है। बढ़ते हैं एक अगली कार की तरफ, नाम है टाटा पंच। टोटल 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग के साथ आती है। भले वह पुरानी थी, लेकिन नई पंच आने वाली है और वह अब 6 एयरबैग के साथ आएगी, यानी नए नॉर्म्स पर भी वह परफेक्ट बैठ जाएगी। पंच की सबसे बड़ी खासियत है खूब स्पेशियस गाड़ी है और काफ़ी बल्कियर एसयूवी जैसे फील कराती है। कीमत काफ़ी कम 5,99,000 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है, 9,34,000 रुपीज़ तक पहुंच जाती है। ओवरऑल पंच एक अच्छी कार है, शायद इसीलिए लोग उसे बड़े अच्छे नंबर्स में खरीद रहे हैं। आजकल यह कार पिछले लंबे समय से 12,000 से लेकर 15,000 यूनिट पर मंथ बेच रही है, यानी एक सक्सेसफुल एसयूवी कही जाएगी, कम कीमत वाली, मतलब कॉम्पैक्ट, सब वेरी वेरी कॉम्पैक्ट एसयूवी कहना चाहिए इसको भी। और इसकी खासियतों में यही है कि यह अच्छी क्रैश टेस्ट रेटिंग के साथ आती है। ब्रेक्स उतने बेहतर नहीं है, लेकिन स्पेस के मामले में कोई कमी नहीं है। मगर एक और कार है जो इन सब पर भारी पड़ती है, लेकिन अभी अभी नई आई है, तो इंडियंस को भरोसा करने में वक्त लगेगा। मगर अभी भी है, आते ही 6 से 8 हज़ार यूनिट पर मंथ बेचना शुरू कर चुकी है। नाम है एक्स्ट्रा। कीमत स्टार्ट हो जाती है 6 लाख से 9,06,000 रुपीज़ तक। AMT के साथ भी आती है और AMT काफ़ी स्मूथ है। मेरी नज़र में इस कीमत के आने वाले सभी AMT में सबसे बेहतर AMT इसी का है। 1-2 नहीं, पूरे 6 एयरबैग के साथ आती है। अच्छी बिल्ट भी है, प्लास्टिक मटेरियल क्वालिटी भी अच्छी है, स्पेसियस भी है। ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है 4 सिलेंडर इंजन के साथ आने के बाद भी। अच्छे क्लच, अच्छे गियर बॉक्स के साथ भी आती है और शायद यही रीजन है कि लोग इसको खरीदने के लिए दीवाने हैं और वेटिंग ज़बरदस्त है। हाँ, ये इस समय इंडिया में बिकने वाली दूसरी सबसे अधिक वेटिंग वाली कार है। पहले नंबर पर एक 7 सीटर है, बात करेंगे बाद में। अभी तो फिलहाल छोटी कारों की बातें हो रही हैं। Hyundai से ही आती है एक छोटी एसयूवी, जिसे हम मिनी एसयूवी कह के बुलाते हैं, वेन्यू। 7,89,000 रुपीज़ से कीमत स्टार्ट हो जाती है और पहुंच जाती है 13,34,000 रुपीज़ तक। वेन्यू की खासियत, यह 3 तरह के इंजन ऑप्शंस के साथ में आती है। आप पेट्रोल, नॉर्मल, टर्बोचार्ज्ड और एक डीजल इंजन भी इसके साथ ले सकते हैं। मल्टीपल गियर बॉक्स के ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। ओवरऑल वेन्यू उन लोगों के लिए अच्छी पसंद है जिन्हें एसयूवी चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए, नो नॉनसेंस इंजीनियरिंग चाहिए, यानी एक ऐसी इंजीनियरिंग जो उनका साथ निभाए रिलायबिलिटी के मामले में, और बेहतरीन सर्विस नेटवर्क मिल जाए Hyundai का। शायद इसीलिए लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम मारुति सुजुकी की तरफ से। इंडिया में सबसे अधिक धमाकेदार एंट्री के साथ आई हुई और अच्छे नंबर्स में बिकने वाली, शायद इंडिया में सबसे अधिक गिनती में इसने अपनी सब 4 मीटर एसयूवी बेची थी, ब्रेजा। 8,30,000 रुपीज़ से कीमत स्टार्ट हो जाती है और 14 लाख रुपीज़ तक पहुंच जाती है। हालांकि ब्रेजा के ऊपर वो सब 4 मीटर वाला टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है जैसा कि बाकी सभी ब्रांड्स को मिलता है। ब्रेजा को वो बेनिफिट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वह देता है एक बड़ा शानदार 1.5 लीटर इंजन। नतीजा, आपको 18% ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है ब्रेजा पर, जिसकी वजह से उसकी कीमत थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है बाकी के मुकाबले, लेकिन वो थोड़ी बहुत नहीं है। 18% टैक्स अगर बढ़ता है तो टोटल कीमत पर असर आता है 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक। और यही वजह है कि ब्रेजा की कीमत बाकी सभी कारों से इतनी ही ज़्यादा है। मगर उसके बावजूद भी यह कार 10,000 एसयूवी हर महीने बेच देती है केवल अपने पेट्रोल के साथ। मगर इसके साथ एक बेहतर ऑप्शन आता है, उसका नाम है CNG। अब बात करते हैं इंडिया की सबसे अधिक बिकने वाली एसयूवी के बारे में। नाम है टाटा नेक्सॉन। 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग के साथ आती है। अब तो 6 एयरबैग के साथ आने लगी है, यानी सेफ्टी में नो कंप्रोमाइज। हाँ, इंजन बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन है और हाईवे पे चलाने में मजा आता है। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक हो गई है नई डिजाइन फिलॉसफी के साथ।
हाँ, इंजन में थोड़ी सी कमियां जरूर है, थोड़ी सी इंजीनियरिंग में ऊपर नीचे हुआ करता है, कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक फेलियर्स की शिकायतें आया करती हैं। हाँ, लेकिन इसे कंप्लीट रिलायबल कार नहीं कहलाती है, मगर एक अच्छा पैकेज जरूर है। तो क्या ये वैल्यू फॉर मनी है? अंत में बातें करेंगे, क्योंकि अब बस कुछ ही कारें और बाकी रह गई हैं बताने के लिए। किया सोनेट अभी अभी तो लॉन्च हुई थी, लॉन्च नहीं हुई थी, दिखाई गई थी। लॉन्च होना तो बाकी है, जनवरी के मिड में यह लॉन्च की जा सकती है। कार गुरु कल इसको चलाने वाले हैं और उसके बारे में फिर जल्द ही आपको एक रिव्यू वीडियो देने वाले हैं, और फिर आपके साथ पूरी इंफॉर्मेशन शेयर होगी सोनेट के बारे में। अनुमानित कीमत का आइडिया है कि यह कीमत भी लगभग 8 लाख रुपीज से शुरू हो गई और 14 लाख रुपीज तक चली जाएगी अपने टॉप एंड वेरिएंट के साथ में। तो क्या ये सच में इसी प्राइस को वैल्यू फॉर मनी कही जाएगी? देखिए, वैल्यू फॉर मनी की सबसे पहली शर्त ये होती है कि उसकी कीमत और फीचर्स और इंजन की क्वालिटी सब मिलके उसे जस्टिफाइड करें। अभी तक तो प्राइस ही नहीं पता है सोनेट की, नई सोनेट की, तो फिर उसको वैल्यू फॉर मनी कैसे कह सकते हैं? ये कार केवल बच जाएगी फाइनल डिसीजन में। मगर अगली कार जो है वह है निसान की मैग्नेट। 2500 यूनिट पर मंथ बेच देती है, क्योंकि इसकी कीमत शुरू जाती है केवल 6 लाख रुपए से और पहुंच जाती है 11,02,000 रुपीज तक। नॉर्मल 1 लीटर इंजन के साथ और साथ ही टर्बोचार्ज्ड 1 लीटर इंजन के साथ आती है, जो कि सीवीटी के साथ भी आता है। मगर बिकता तो लोअर इंजन ही है, जिसके साथ कुछ शिकायतें भी हैं। स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड है, उतना कंफर्टेबल नहीं है गाड़ी चलाते समय, मगर राइड क्वालिटी बड़ी शानदार है, स्पेसियस बहुत है और अपनी कीमत के अनुसार लोगों को सही लगती है, भले वो इंजन उतना बेहतर ना हो जितने कॉम्पिटिटर के पास है। मगर दूसरी कार जो है मैग्नेट की ही बहन है, बात कर रहा हूँ रेनो की काइगर, जो एक ही फैक्ट्री में एक ही इंजन के साथ, एक ही गियरबॉक्स, एक ही क्लच, एक ही स्टीयरिंग, एक ही ब्रेक्स, एक ही सेटअप के साथ आते हैं। काइगर 6,49,000 रुपीज से कीमत शुरू हो जाती है और 11,22,000 रुपीज तक आती है। यह भी अपने उन्हीं इंजन ऑप्शंस के साथ आती है जैसे कि मैग्नेट, और 4 स्टार टेस्टर्स रेटिंग के साथ भी आती है। काफ़ी स्पेसियस है और मुझे यह कहीं ज़्यादा बाहर से गुड लुकिंग लगती है और भीतर से कहीं से काइगर कमज़ोर नहीं है। लगभग 1,500 से लेकर 2,000 यूनिट पर मंथ आसानी से काइगर बिक भी जाती है। ओवरऑल यह एक अच्छा पैकेज कही जाती है। मगर इसके बाद एक और कार भी है रेनो की तरफ से, जो रियली वैल्यू फॉर मनी के लिए दरवाजे को नॉक कर रही है। नाम है ड्राइवर। 6,30,000 रुपीज से इसकी कीमत शुरू हो जाती है और 8,60,000 रुपीज तक पहुंच जाती है। 1 2 3 नहीं, पूरे पूछे 7 सीटर ऑप्शंस के साथ आती है, जो कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल 7 सीटर है, यानी आखिरी रो में भी बड़े एडल्ट बैठ सकते हैं। यानी दिखावे वाली 7 सीटर नहीं है, ये एक्चुअल 7 सीटर है। और शायद इसीलिए लोगों का मानना है कि इंडिया की सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी यही है। लोगों का मानना है, क्या कारगुरु का भी मानना है? वीडियो के अंत में समझेंगे। 4 स्टार टेस्टर्स रेटिंग के साथ आती है, भले बिल्ड क्वालिटी अच्छी ना हो। वैसे भी बिल्ड क्वालिटी पैसे से आती है। 7 लाख रुपए की कार में बिल्ड क्वालिटी जाने देते हैं, लोगों को पता ही नहीं कहते किसे हैं बिल्ड क्वालिटी। लोगों को मैं कहूँ 99% यूट्यूबर्स को नहीं मालूम है और 99% ही पब्लिक को नहीं मालूम, क्योंकि पब्लिक ही यूट्यूबर बन गई है आजकल। एक्सपर्ट्स यूट्यूबर नहीं बने हैं, एक्सपर्ट्स की गिनती बहुत कम है और वो लोग कभी इस टॉपिक पे बात ही नहीं करते। क्यों? उनको लगता है कि जब कोई व्यक्ति समझने को तैयार हो तो उसे सिखाओ, वरना मत सिखाओ। इसीलिए लोगों ने बिल्ड क्वालिटी के ऊपर कभी एक्सपर्ट्स ने वीडियो नहीं बनाए। चलिए अब बढ़ते हैं एक अगली कार की तरफ। नाम है टाटा के टिगोर। हाँ, यह सेडान 6,30,000 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है, 8,60,000 रुपीज तक इसकी कीमत पहुंच जाती है। टिगोर की खासियत, अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है 419 लीटर का, और आपको अच्छा अंदर भी स्पेस मिल जाता है। बेहतरीन सीएनजी के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, आपको एएमटी का भी ऑप्शन मिलता है। इतने सब अच्छे ऑप्शन होने के बावजूद, 4 स्टार टेस्टर्स रेटिंग होने के बावजूद यह कार बिकती नहीं है। वजह, लोगों को इंजन, गियर बॉक्स, क्लच के साथ उतना मजा नहीं आ रहा है। उनको लगता है कुछ तो और बेहतर होना चाहिए था, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होना चाहिए था, जो शायद टिगोर नहीं सप्लाई कर पा रही है। यही रीजन है टिगोर इस सेगमेंट की सबसे कम बिकने वाली कारों में मानी गई है। मगर केवल यही इकलौती सेडान नहीं है। इसके बाद बात कर रहा हूं मैं आपसे एक एसयूवी के बारे में, जो गलती से एसयूवी की लिस्ट से बाहर रह गई।
XUV300 7,99,000 रुपीज से कीमत शुरू हो जाती है, 13,15,000 रुपीज तक कीमत चली जाती है। नई XUV300 टेस्टिंग में चल रही है ऑलरेडी और किसी भी समय 2024 में लॉन्च कर दी जाएगी, जिसका लुक काफी कुछ XUV700 जैसा दिखेगा। आगे से भीतर भी काफी चेंजेस आ जाएंगे, कुछ डैशबोर्ड भी बदल जाएगा, मगर ओवरऑल बॉडी शेल सब कुछ वैसे ही रहेगा। अभी यह 5 स्टार क्रैश रेटिंग के साथ आती है, लेकिन अभी भी इसकी लोअर वेरिएंट में 6 एयरबैग नहीं आते। लेकिन ये 5 स्टार क्रैश रेटिंग पुराने वाले नॉर्म्स के अनुसार थी, नए वाले के साथ नहीं। जैसे कि नेक्सॉन अब 6 एयरबैग के साथ आ गई है, यह भी अब अपने 6 एयरबैग अवतार के साथ आएगी। तो क्या ये वैल्यू फॉर मनी है? क्योंकि इंजन तो बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, भीतर स्पेस भी बहुत जाता है, मगर बूट स्पेस काफी कम है। ओवरऑल एक अच्छा पैकेज जरूर कहा जाएगा, लेकिन काफी आउटडेटेड लगता है। तो नए अपडेट के बाद ही इस बारे में बड़ा डिसीजन लिया जाएगा कि क्या यह अच्छा पैकेज हो गई है या नहीं। मगर बात तो अभी सेडान की चल रही थी, तो सेडान पर ही टिकते हैं। डिजायर इंडिया की सबसे अधिक बिकने वाली सेडान 6,51,000 से कीमत स्टार्ट होती है, 9,40,000 रुपीज तक इसकी कीमत पहुंच जाती है। डिजायर इंडिया की सबसे अधिक बिकने वाली सेडान है। पेट्रोल के साथ साथ यह CNG ऑप्शंस के साथ भी आती है और कैब ड्राइवर्स की भी यह पहली पसंद है, क्योंकि उन्हें बूट भी मिल जाता है और भीतर भी काफी स्पेशियस कार मिलती है। शानदार फ्यूल इफिशिएंसी के साथ आती है। इतनी ज्यादा फ्यूल इफिशिएंसी है कि दूसरी कई कंपनीज तो बोले कंपटीशन ही नहीं करना, मुझे बस का ही नहीं है इसको पार पाना, तो वह अपनी क्रैश टेस्ट रेटिंग को हाईलाइट करते हैं। मगर डिजायर के पास एक बहुत अच्छा इंजन, स्पेस और गियर बॉक्स मिलता है, मगर अफसोस क्रैश टेस्ट अच्छा नहीं हो सकता। हालांकि अभी तक इसका कोई क्रैश टेस्ट हुआ नहीं है। बढ़े एक और कार की तरफ, Hyundai Aura 6,44,000 से कीमत स्टार्ट हो जाती है और 9 लाख रुपीज तक पहुंच जाती है। Aura की सबसे बड़ी खासियत यह पेट्रोल के साथ साथ CNG अवतार में भी आती है। काफी शानदार सिटी ओरिएंटेड फैमिली को ध्यान में रख के बनाई गई कार है। बड़ी खासियत काफी स्पेशियस इंटीरियर भी है, काफी आरामदायक भी है। आप सिटी में चलाएं, हाईवे पे चलाएं, फैमिली के साथ चलें, सबको बहुत पसंद आने वाली कार में से एक है। अभी हाल में इसकी कुछ अच्छाइयों की वजह से कई टैक्सी कैब ऑनर्स ने भी इसे डिजायर का सब्स्टिट्यूट समझकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और इंडिया की यह अच्छी बिकने वाली सेडान के तौर पर जानी जाती है। मगर एक कार और भी शानदार है, अमेज, होंडा अमेज। होंडा की इकलौती एंट्री 12 लाख से नीचे कीमत वाली कारों में जो कि ऑन रोड अवेलेबल है। अमेज 7,10,000 रुपये से कीमत स्टार्ट हो जाती है और 9,85,000 रुपीज तक पहुंच जाती है। यह पेट्रोल के साथ साथ CVT के साथ भी आती है। CVT के साथ आने वाली कुछ इकलौती सेडान के तौर पर जानी जाती है इस प्राइस ब्रैकेट में। एक अच्छी बेहतरीन क्वालिटी के साथ आता है, इंजन भी रिलायबल है और शानदार क्रैश टेस्ट रेटिंग भी कह सकते हैं। ओवरऑल सेफ्टी के मामले में अमेज बहुत बेहतर प्रोडक्ट है। शायद अपने सेडान के सेगमेंट का सबसे बेहतर प्रोडक्ट अमेज ही है। मगर भारत में तो सेडान का मार्केट खत्म हो रहा है। 2018-19 के समय की बात है जब यह कार टॉप 10 में आया करती थी। अगर आपको याद ना हो तो उस समय के सेल्स डेटा वाले कार्गो के वीडियो देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको। तो फिर अब कौन सी कार वैल्यू फॉर मनी है? देखिए, अगर सेडान की बात आएगी तो कार्गो की नजर में सबसे वैल्यू फॉर मनी कार है अमेज। एक शानदार सेफ्टी, अच्छा इंजन, होंडा की रिलायबिलिटी, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट के तौर पर अमेज का कोई जोड़ नहीं, जो कि जेन्युइन CVT गियर बॉक्स के साथ भी आती है। यानी ऑटोमेटिक भी खरीदना है तो वह भी रिकमेंडेड। यानी होंडा अमेज सबसे वैल्यू फॉर मनी सेडान कहलाएगी 12 लाख से नीचे अगर आप खर्च करने वाले हैं तो। मगर अब बात करते हैं उन छोटी कारों के बारे में। अगर आपका बजट 7 लाख रुपए से नीचे का है ऑन रोड प्राइस के मामले में, तो सेलेरियो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कार मानी जाएगी। यह स्पेशियस भी है, फैमिली को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है और काफी अच्छी सिटी कार है। हालांकि इसे आप हाईवे पे भी यूज कर सकते हैं, इतनी दिक्कत नहीं है। कार्गो ने इसे हाईवे पे भी 140 प्लस पे चला के देखा है, तो कोई शिकायत उनको भी नहीं रही है स्टेबिलिटी के मामले में भी। ओवरऑल सेलेरियो एक अच्छा पैकेज अगर आप 7 लाख रुपीज तक खर्च करने को तैयार हैं तो। मगर 7 to अगर 9 लाख रुपीज खर्च करने का आपका मन है तो टाटा टियागो सबसे ज्यादा
वैल्यू फॉर मनी कार के तौर पर जानी जाती है, अगर आप प्योर हैचबैक जैसी कारों की तरफ जाना चाहते हैं तो। हालांकि इसके इंजन में वो बात नहीं है, मगर फिर भी यह काफ़ी अच्छा पैकेज कहलाएगा। मगर आपका बजट अगर 9 लाख रुपीस तक का है तो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी अगर हैचबैक की बात आएगी तो वह है i20। हालांकि वह एवरेज के मामले में अपनी बलेनो और स्विफ्ट से मात खा जाती है, मगर बाकी सब चीज़ों में, प्लास्टिक क्वालिटी में, भीतर दिए हुए मटेरियल में, फीचर्स के मामले में, इंजन के मामले में, यानी वैल्यू फॉर मनी जो माल मिल रहा है उतने पैसे देकर वह ज़्यादा मिल रहा है उनसे, और कुछ हद तक अच्छे बिल्ट के साथ भी आती है। यानी ओवरऑल i20 एक वैल्यू फॉर मनी कार है, भले वह बिकती कम हो। मगर जब बात आएगी कि हाँ हमें एक बेहतर और थोड़ी छोटी साइज की माइक्रो एसयूवी या कॉम्पैक्ट की भी और थोड़ी कॉम्पैक्ट माइक्रो कॉम्पैक्ट एसयूवी की अगर जरूरत है तो कौन सी वैल्यू फॉर मनी है? देखिए, आती है C3 भी, हालांकि उसमें फीचर्स काफ़ी कम है, सर्विस के मामले में थोड़ी पिछड़ती है, घर पे सर्विस मिलने के बाद भी। कंप्यूटर है उसका एक्स्टर, पंच, मैग्नाइट और काइगर। ऐसी कंडीशन में अगर सबसे ज़्यादा अच्छे इंजन, अच्छे क्वालिटी मटेरियल, अच्छे 6 एयरबैग ऑप्शंस और बेहतर प्राइसिंग के साथ कोई वैल्यू फॉर मनी कार है तो वह अब है एक्स्टर। क्योंकि आपको 6 एयरबैग, 4 सिलेंडर इंजन, अच्छा गियर बॉक्स, अच्छा AMT मिल जाता है। इन सारे फीचर्स के साथ एक्स्टर सबसे वैल्यू फॉर मनी इस समय 9 लाख रुपए की कीमत वाली SUVs में बन जाती है। मगर जब ऊपर के SUVs की बात आए, जहां पर पंच नहीं नेक्सॉन मौजूद है, दूसरी तरफ ब्रेजा है, वेन्यू और सोनेट है, XUV300 भी अपनी परफॉर्मेंस के साथ मौजूद है, ऐसी कंडीशन में सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी की बात आए तो कम कीमत वाले ऑप्शंस में, यानी 10-11 लाख रुपए की कीमत वाले ऑप्शंस में वेन्यू सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन अगर 11 लाख से अबव वाले ऑप्शंस पे जाते हैं तो नेक्सॉन सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स का भी लोड नहीं है जो कस्टमर को अपनी जेब से देना पड़ता है, क्योंकि कंपनी तो टैक्स नहीं देती ना, टैक्स तो कस्टमर ही देता है आखिरी में। तो नेक्सॉन सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। हालांकि नेक्सॉन बहुत एक्सपेंसिव है, ये बात कोई माने या ना माने, लेकिन नेक्सॉन बहुत एक्सपेंसिव है। मगर क्या करें, कार्गो ने तो पहले ही बताया था कि इंडिया में कोई भी कार एक्चुअल में वैल्यू फॉर मनी है ही नहीं, सब तो ओवर प्राइस्ड है। फिर क्या किया जाए, यही सच्चाई है, माने या ना माने। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, क्योंकि इंडिया में रहने वाली हर कार की पोल तो खोल दी कि वैल्यू फॉर मनी में कौन सी एक्चुअल में वैल्यू फॉर मनी है और कौन सी नहीं। दोस्तों के साथ तो आपसे शेयर नहीं किया होगा, भूल गए होंगे, मौका है, जाइए इस वीडियो को शेयर वाले बटन पर दबाकर उसका लिंक फेसबुक पे और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि कुछ ही वीडियो आते हैं साल में एक आध बार जो इतने डिटेल के साथ पूरी इंफॉर्मेशन दे जाते हैं इंडिया में आने वाली ऑलमोस्ट 90% कारों के बारे में, जो बताता है असली वैल्यू फॉर मनी क्या है। तो फिर शेयर करना ना भूलिएगा। फेसबुक पे देख रहे तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देख रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दिया हुआ नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, उसके ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन आते हैं उसको भी दबा दीजिए। और अगर आप 1 घंटे के भीतर सवाल पूछते हैं वीडियो पब्लिश होने के, तो आपको रिप्लाई मिलने के 99% चांसेस हो जाते हैं। ऐसी शानदार वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना इंतजार कीजिए, पता नहीं कब कार्गो का वीडियो आपके होम स्क्रीन पे दिखेगा। सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छे वीडियो देखेंगे तो अच्छे ही देखने को मिलेंगे, जब अच्छे देखने को मिलेंगे तो कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा। देखते रहिए आस्क कार गुरु।